बोले संत सत्य सनातन धर्म की जय। मनुष्य के जीवन में एक संत, एक पंथ, एक ग्रंथ, एक सद्गुरु जरूर होना चाहिए। एक पंथ क्या होता है कि आपका सनातन पंथ पे चल रहे हैं। एक पंथ, एक ग्रंथ, ग्रंथ कोई भी पकड़ लीजिए आप। और एक आपका भगवंत भी होना चाहिए। भगवंत यानी भगवान, जिस भगवान को आप मानते हैं उसी के निमित्त कोई एक मंत्र पकड़ना है। तो पंथ क्या हो गया? सनातन पंथ, आप उस पे चलिए। और एक ग्रंथ, जिस भगवान को आप मानते हैं, जैसे आप भगवान शंकर को मानते हैं तो शिव पुराण का अध्ययन प्रत्येक दिन करना चाहिए। एक एक अध्याय, दो अध्याय। अगर माँ भगवती को मानते हैं तो देवी भागवत का अध्ययन करना चाहिए। अगर भगवान विष्णु को मानते हैं तो आप श्रीमद् भागवत महापुराण का ज्ञान ले सकते हैं। प्रत्येक दिन एक एक अध्याय पढ़ते रहिए, क्योंकि जिस भगवान को हम मानते हैं उसके बारे में जितना जानेंगे उतने हमें क्या है, उस भगवान के प्रति हमारी निष्ठा, हमारा प्रेम बनता रहेगा। और अगर राम जी को मानते हैं तो बहुत ही सरल से मधुर भाषा में बनाई गई है रामचरितमानस, तुलसीदास जी द्वारा। बहुत ही दिव्य उसमें ज्ञान है। तो अगर आप राम जी को मानते तो राम से संबंधित ग्रंथ हमें रामचरितमानस मिल गया है। ऐसे करके हमें सनातन धर्म में रह के एक पंथ, एक ग्रंथ, एक भगवंत हमारे जीवन में जरूर होना चाहिए। और तब जाके मनुष्य का कल्याण सार्थक है। पता चल रहा है कि हम मानते तो भगवान विष्णु को हैं और पढ़ रहे हैं शिव पुराण, तो हमारी जो श्रद्धा है वो भगवान शिव की तरफ ज्यादा बढ़ेगी, ना कि तब भगवान विष्णु की तरफ बढ़ेगी। और अगर हम भगवान विष्णु को मान रहे हैं तो हमें श्रीमद् भागवत महापुराण का ही अध्ययन करना चाहिए, जिससे कि हमारी क्या है कि भगवान के प्रति निष्ठा अधिक से अधिक बन जाए। अगर राम को मानते तो रामचरितमानस को उतना ही हमें उसका अध्ययन करना चाहिए, जिससे हमारी क्या है, निष्ठा भगवान रामचंद्र के चरणों में बारंबार बनता रहे। तो इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य है कि अपने जीवन को अगर सार्थक करना है तो जीवन में एक जरूर सद्गुरु ऐसा बनाइए, पर गुरु भी ऐसा बनाना चाहिए कि जिस परमात्मा को, जिस भगवान को आप मानते हैं उसको पता चला क्या, जिसको आप गुरु बना रहे हैं और तो वो शिव को मानने वाला है, और आप मानते हैं भगवान विष्णु को, आप मानते कृष्ण को, आप मानते हैं राम को। अब जब आप किसी संत के पास गुरु दीक्षा लेने जाते हैं तो पता चल रहा है वो शिव के भक्त हैं, तो आपको शिव से संबंधित मंत्र देंगे। तब तो आपको दिल में तो आपके बसे कौन है? भगवान विष्णु। और आप चले गए शिव के आराध्य के पास तो शिव के ही, आपको शिव की तरफ, क्योंकि आपका जो रास्ता है, जो सरल रास्ता, सरल से सरल रास्ता हमें क्या, सद्गुरु ही दिखाते हैं। और जिस भगवान के प्रति हमारी निष्ठा होती है तो ऐसे सद्गुरु की हमें खोज करनी चाहिए कि जिस भगवान को हम मानते हैं, क्या वो सद्गुरु उन्हीं भगवान को मानते हैं। अगर वो उनको मानते हैं तो आपके जो भी परमात्मा को पाने की जो इच्छा है, जो रास्ता है, जो सीढ़ियां हैं, वो अतिशीघ्र आपको प्राप्त हो जाएगी। अब पता चल रहा है कि हम राम जी को मानते हैं, भगवान शिव के भगत के मानने वाले गुरु के पास चले गए तो फिर रास्ता भटक जाएंगे। हाँ, अगर आप शिव को मानते हैं तो शिव वाले के पास जाइए। आप वैष्णव पंथ वाले विष्णु को मानने वाले तो विष्णु वाले वैष्णव संत के पास जाइए। आप शक्ति को मानने वाले, माँ भगवती को मानने वाले हैं तो जो माँ भगवती का उपासक है, ऐसे सद्गुरु देव के पास जाएंगे तो जल्द से जल्द हमें क्या है, हम मार्ग अच्छा मिलेगा और सरल रास्ते से हम उस पथ मार्ग पर पहुंचकर अपना कल्याण जल्द से जल्द कर सकते हैं। धन्यवाद इन्हीं शब्दों के साथ।